अमीरों का न्यू ईयर 2021 का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है। विकी अपने कुछ दोस्तों के साथ नया साल मनाने की तैयारी में है। अरे यार कृष्णा, तेरा क्या प्लान है न्यू ईयर का? भाई फिलहाल तो कुछ नहीं। चलो, हम सब दोस्त काफी वक्त से कहीं गए नहीं हैं, तो इस साल हम लोग पिकनिक पर मैथान चलते हैं। वहां से लौटते वक्त नेहरू पार्क, तोप चाची झील और वहां से कहीं और घूमते हुए आएंगे। क्या कहते हो? अरे भाई, ये तो 31 के दिन ना, 1 तारीख को हम लोग सुबह से रेस्टोरेंट बुक करवा लेंगे। उसमें डीजे लगवाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे और फिर खूब सारी गेम्स भी खेलेंगे। सुनो, तुम हमारे पुराने सभी दोस्तों को बोल देना कि 31 और 1 को 10 गाड़ियां निकलेंगी, ठीक है? वाह, क्या प्लान सेट किया है भाई। अरे मन खुश हो गया मेरा तो। कृष्णा, करण अपने बाकी दोस्तों को इन्फॉर्म कर देते हैं और सभी दोस्त अपनी पत्नियों के साथ तैयारी शुरू कर देते हैं। चंपा विकी से कहती है, नया साल आने वाला है बाबू, मेरा पगार कुछ बढ़ा दो ना। अरे दिमाग तो ठीक है ना, कुछ भी हो, बस तुम लोगों को अपनी ही पड़ी रहती है। अभी 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है बाबू, हम बोल ही कह सकते हैं, कम से कम नया साल का बख्शिश तो बनता है ना। पागल हो गई हो का? है? अभी मेरे खुद के इतने सारे खर्चे हैं और तुमको बख्शिश चाहिए? साहब, हर कोई नए साल में कहीं ना कहीं जा रहा है। आप भी तो अपने दोस्त और पूरे परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं ना। हम भी अपने बच्चों के लिए घर पर ही कुछ बना लेंगे। अच्छा, तो अब तुम हमारी बातें भी छुप छुप कर सुनने लगी हो, हैं? कल को तो चोरी भी कर लोगी, पता तक नहीं चलेगा हमको तो। ना साहब, वो आप यही हाल में बात कर रहे थे तो सुनाई दे गया। हम चोरना है साहब, हम चोरना है। चंपा रोकर वहां से चली जाती है और विकी अपने पैसे के नशे में चूर, किसी को कुछ समझता ही नहीं है। अगले दिन विकी अंजलि से कहता है, अंजलि, चलो आज शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ यार, मुझे कुछ डिफरेंट सा डिजाइनर पीस चाहिए ताकि तुम्हारे सभी दोस्तों की वाइफ की नजरें मुझ पर ही हो। क्यों नहीं, यहाँ एक नई बुटीक खुली है, चलो वहीं चलकर देखते हैं। इतने में ही प्रीति वहां आ जाती है। डैड, मुझे भी कुछ डिफरेंट चाहिए। हाँ मेरी गुड़िया रानी, चलो तुम भी हमारे साथ चलो। तीनों शॉपिंग पे निकल जाते हैं और पूरा दिन शॉपिंग करते रहते हैं। उधर चंपा दिन भर घर के काम करती रहती है। अंजलि और प्रीति कितने दुकान घूमते हैं, तब जाके वो दोनों अपने लिए कुछ लेती है। अरे भाई, तुम दोनों का हो गया तो मैं भी अपने लिए कुछ ले लूं? हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, यहाँ एक नया मॉल खुला है, चलो वहीं चलते हैं। विकी मॉल चला जाता है, जमकर खरीदारी करता है और रात में जब वे घर लौटते हैं तो चंपा भी उनके घर आती है और उनके नए कपड़ों को दूर खड़ी देखने लगती है। ये टुकुर टुकुर क्या देख रही है? मेरी बेटी के कपड़ों को नजर लगाना है क्या? ये ले प्रीति के कपड़े, एक ही बार पहने हैं उसने, तेरी बेटी के लिए तो नहीं रहेंगे ना। ना मैडम, हमें का छूना चाहिए। चंपा रोने लगती है और मन ही मन खुद को कोसने लगती है। हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है, उतरन। दूसरी ओर करण और कृष्णा भी अपनी अपनी पत्नी और बच्चों को शॉपिंग पर ले जाते हैं। अरे कृष्णा, इस टूर पर तो बहुत मजा आएगा। हाँ यार, अरे यार मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। बस ये 1 हफ्ता किसी तरह बीत जाए, अब तो मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा, सच कहता हूँ। सारी तैयारी पूरी हो जाती है। विकी चंपा को 2 दिन की छुट्टी दे देता है और 30 तारीख को सुबह से ही विकी के दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं। अरे यार, मैं नए शूज लेना भूल गया। अब चल, मैं लेकर आता हूँ अभी। चलो, मैं भी साथ में चलता हूँ, चलो। तीनों दोस्त मार्केटिंग के लिए निकल जाते हैं, खाने पीने लगते हैं, घूमने लगते हैं, शूज खरीदते हैं और बहुत कुछ शॉपिंग करते हैं। शाम को तीनों घर पहुंचते हैं और न्यूज चालू कर लेते हैं। आज रात से 3 दिन तक धारा 144 लागू की जा रही है। सारे रेस्टोरेंट, पिकनिक स्पॉट सभी बंद रहेंगे। ये क्या हो गया यार, अब हम लोग क्या करेंगे? पूरा मूड ही ऑफ हो गया। शिट यार,
2 दिन के बाद सब कुछ बंद कर देंगे। बेकार हो गया सब। इतनी सारी तैयारी की थी हमने। शी। प्रीति रोने लगती है। डैड, अब हम कहीं नहीं जाएंगे क्या? न्यू ईयर हम ऐसे ही मनाएंगे घर पर। फिर हम में और उस चंपा में क्या अंतर रहेगा? वो भी तो अपने घर पर रहेगी। लगता है उसी की नजर लगी है। इतना रो रही थी जब से उसे हमारे घूमने की खबर मिली थी। बेटा, वो चंपा हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकती। करण और कृष्णा वापस अपने घर चले जाते हैं। प्रीति अपने पेरेंट्स से गुस्सा होकर सो जाती है। अब हम क्या करेंगे विकी? हम तो कहीं जाएंगे नहीं और चंपा को छुट्टी भी दे दी है मैंने। तो क्या न्यू ईयर पे घर के सारे काम मैं करूंगी? अरे यार, उसको फोन करके बुला लो, काम वाली है। आने से मना करे तो उसे काम से निकाल देने की धमकी दे देना। तुम सही कह रहे हो। अंजलि वैसा ही करती है जैसा विक्की ने कहा था। ठीक है मैडम, हम कल आ जाएंगे। अगले दिन चंपा काम पर आ जाती है और बहुत खुश भी दिखाई देती है। उसे खुश देखकर अंजलि के मन में कई सवाल उठते हैं। तुझे तो आज के दिन भी काम करना पड़ रहा है, फिर भी तू खुश कैसे है? तू तो कोई पार्टी वार्टी भी नहीं करती। मैडम, नए साल की पार्टी हम घर पर करेंगे। घर भले ही छोटा है हमारा, लेकिन फिर भी अपने कुछ रिश्तेदारों को घर पर बुलाएंगे, गाना लगाकर खूब नाचेंगे और तो और सब मिलकर खाना बनाएंगे और मिलकर खाएंगे। ओह, ये सब हम लोग यानी हम अमीर लोग नहीं करते। प्रीति का लटका हुआ मुंह देखकर चंपा विक्की से कहती है, आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन घर पर तो पिकनिक कर ही सकते हैं ना। होटल में जिस तरह से आप खाना खाते हैं वो सब आप घर पर भी तो कर सकते हैं। छत को सजाकर उसी में पंडाल बंधवा लीजिए। अब क्या कहते हैं, डीजे भी लगा लीजिए और सभी दोस्तों को बुलाकर आप भी खुशी खुशी नया साल मना सकते हैं। ये बहुत ही बकवास आइडिया है। इतना कहकर विक्की अपनी छत पर चला जाता है और छत के चक्कर लगाते वक्त उसके दिमाग में चंपा की बातें घूमने लगती है। वो कृष्णा और करण को कॉल करके सब बताता है। अरे यार सुनना, ऐसे भी तो हम लोग यूं ही बैठे हैं, चंपा की आइडिया मानकर तो देख लेते हैं ना। और हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अरे हाँ यार, कृष्णा सही बोल रहा है। अरे हाँ यार, ये एकदम सही कह रहा है। विक्की तुरंत टेंट वाले और महाराज को कॉल करता है। कृष्णा और करण भी उसके घर आ जाते हैं। 3 घंटे में ही पंडाल तैयार हो जाता है, जो किसी होटल से कम नहीं लग रहा था। वे लोग उसी में डीजे भी लगवा लेते हैं। करण, कृष्णा और बाकी सभी दोस्त अपने फैमिली के साथ विक्की के घर आ जाते हैं। वाव, ये आखिर हमारी न्यू ईयर पार्टी हो ही गई। वू! सारी तैयारी देखकर प्रीति बहुत खुश होती है। थैंक यू डैड, आपने मेरा न्यू ईयर बहुत अच्छा कर दिया। एनी टाइम बेटा। ये सब देख के विक्की को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चंपा से कहता है, चंपा, रात को तुम भी अपने परिवार के साथ यहीं आ जाना। इस बंदी ने अमीर और गरीब के बीच की दूरियों को कम कर दिया है। रात को चंपा अपने पूरे परिवार के साथ विक्की के घर आ जाती है और सभी लोग न्यू ईयर का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करते हैं।